मैं कुछ बोर्ड क्वेश्चन करा रहा हूँ। हालांकि एक्सरसाइज आपकी कौन सी चल रही है? 1.12 फिनिश तो कल ही हो गई थी वैसे, लेकिन फिलहाल आप लोगों को पूछने के ऊपर हमने छोड़ दिया, तो आप पूछ लीजिए, तो हम अभी एक्सरसाइज शुरू करेंगे। हम क्लियर कर रहे हैं। ये हमने बोर्ड, कल हमने एनसीईआरटी पैटर्न देखा था इसका, अब हम लोग बोर्ड पैटर्न देखने जा रहे हैं कि बोर्ड में किस तरह क्वेश्चन आते हैं। देखिएगा, एक द्विघात बहुपद जिसके 0, 5 और -2 है, तो सीबीएसई बोर्ड में 2012 में पूछा गया। तो आप कौन से क्लास में थे? केजी में? ऑप्शन भी दिए हैं। ये ऑप्शन दिए हैं। एक द्विघात बहुपद जिसके 0, 5 और -2 है, तो बोल रहा है ऑप्शन सेलेक्ट करके बताइए क्या होगा आंसर। तो ये जो फॉर्म दिखाई दे रही है, इस फॉर्म को देख करके पहचानना आना चाहिए ये फॉर्म क्या मांग रही है। तो याद करो, हमने कल ही बताया था, जब द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात हों तब समीकरण, कल ही लिखाया था और आपको याद भी होगा। अभी जो आपके एक्सरसाइज के सवाल हैं वो सारे के सारे इसी बेस पर हैं। सेकंड क्वेश्चन पूरा इसी क्वेश्चन पर डिपेंड है आपके। सेकंड क्वेश्चन बोलिए क्या है? सेकंड क्वेश्चन आपका, सेकंड क्वेश्चन बोलिए। हाँ, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके सूत्रों को ए योग तथा गुणनफल क्रमश दी गई संख्या। हाँ देखो, पहला उसमें क्या दिया है? 1/4, 1/4, सेकेंड √2, 1/3, थर्ड 0, √5, ये देना है। नेक्स्ट नेक्स्ट कॉमा नेगेटिव 1/4, पॉजिटिव 1/4, बस इतना ही है। एक और बोलिए, 4,1। अब ये सारे के सारे आए, 6 सवाल आए हैं, 6 सवाल और ये वाला, इसकी जैसे भी और भी हम करा दें तो लगभग 20-25 हो सकते हैं। तो सारे सवाल का मेथड तो एक सा है ना, एक बार अच्छी तरह से उस पर मेहनत कर लेते हैं, सिर्फ 3-4 मिनट ही तो देना होता है, फिर बाकी कोई भी दे दो, सब करने की आदत हो जाती है अपने आप। तो थोड़ा सा सीरियसली होकर के कई कई चीजों को गंभीरता से ले लिया करो। यहाँ बोल रहा है, उन्हें दिया जिसके 0, 5 और -2 है, ये मालूम चल रहा है ये द्विघात समीकरण है, तो आपको एक ही फॉर्मूला मैंने कल लिखाया, वो फॉर्मूला आपको सदैव याद रखना है, कभी भी नहीं भूलना है। जब मूल मतलब 0, हमारा ये फंडा आप याद रख लीजिए, आपका 10th क्लास तो चुटकी में चला जाएगा। जब मूल यानी कि 0 क्या हो,
ज्ञात हो तो क्या उसे बोलते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को क्या बोलते हैं इसमें? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण क्या होती है? एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0 होता है। यहाँ पर क्या दिया है? जिसके शून्य 5 और -2 है, इसका मतलब क्या बोल रहा है? 5 क्या है? अल्फा और -2 को क्या है? बीटा। तो लगा देंगे, है ना? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा कितना है? 5। बीटा कितना है? -2 प्लस इंटू -2 होगा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा कितना है? 5। बीटा कितना है? -2 बराबर 0। ये क्या हो गया? एक्स स्क्वायर 5 - 2 3 इंटू एक्स प्लस इंटू माइनस 5 दूनी 10। ये क्या आ गया? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर अपना डी है। ये राइट आंसर सही है। तो ऐसे पता चलता है कि असली आंसर क्या है। अब हम इनकी बातें करते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है? यहाँ बोल रहा है मूल क्वेश्चन में ये बोला गया मूल बोले गए, योगफल गुणनफल बोला गया है। योगफल और गुणनफल। तो इसका मतलब ये क्या है? ये जो पोर्शन होगा अल्फा प्लस बीटा होगा और ये जो पोर्शन होगा क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा होगा। यानी कि ये अल्फा प्लस बीटा है, ये अल्फा इंटू बीटा है। तो हर एक क्वेश्चन का आंसर हम लोग लेते चले जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन करता चल रहा हूं मैं। पहले वाले का सॉल्यूशन क्या आएगा? बहुत सिंपल तरीका, फंडा यही लगेगा। एक्स स्क्वायर माइनस, है ना, क्या मूलों का योगफल। योगफल कितना दिया है? 1/4 इंटू एक्स प्लस मूलों गुणनफल। गुणनफल कितना दिया है? -1 इक्वल्स टू 0, है ना? यहां तक कोई प्रॉब्लम? ये क्या आएगा? माइनस का एक्स से कम एक्स बटे 4। ये क्या आ रहा है? प्लस इंटू माइनस -1। इतना ही नहीं छोड़ना है, सॉल्व करना है। देखो कैसे आएगा। इसकी यहाँ भी गुणा होगी और यहाँ भी गुणा होगी। 4 एकम माइनस एक्स 4 एकम बटे में बराबर 4 भाग का जाएगा। बराबर चिन्ह की तरफ कुछ भी भाग में, दूसरी तरफ आएगा गुणा में। ये तो हो गया क्या? बराबर 4 जीरो से दोस्ती करके 0 हो गया। तो ये असली आंसर है। ये मत छोड़कर आइएगा, मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये है असली आंसर। सेकंड फंडा भाई क्या? एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल। योगफल कितना है यार? √2 प्लस मूल गुणनफल। गुणनफल कितना है? 1/3 बराबर। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस, इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ भी गुणा होगी और यहाँ भी होगी और यहाँ भी होगी। हो जाएगा √3√2 इंटू एक्स प्लस 1/3 इधर आ जाएगा। 0 के साथ क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम है, देखो ध्यान से। ये कितना है? मूलों का योगफल होता है। कितना दिया है? √2 लिख दिया। गुणनफल कितना है? 1/3। गुणनफल लगाते हैं, फिर गुणनफल दे दिया। अब इस 1/3 है, इसका पूरे का एलसीएम लिया जाएगा। एलसीएम लेते समय क्या होगा? इसकी यहाँ भी गुणा होगी, यहाँ भी होगी, यहाँ होगी तो यह आएगा, यहाँ होगी 3 इससे गुणा होगी ना, तो इन तीनों की गुणा हो गई। यहाँ पर आती है बटे में 3 आएगा, 3 भाग का गुणा में आएगा 0 के साथ। तो 0 से दोस्ती करके सारी हीरो की चली जाएगी। तो ये अपना आंसर आ गया। अगला क्या है?
आप में से किन किन ने ये क्वेश्चन कर लिए थे? नहीं हुए? समझ में नहीं आ रहे? अब आ रहे हैं? क्लियर हो रहे हैं? हाँ, इसका तो बहुत सारा देखो, एक्स स्क्वायर तो आना ही आना है ना, माइनस मूलों का योगफल, योगफल कितना है? जीरो की दोस्ती होगी किससे? एक्स से, वो भी जीरो। वायरस है कोविड की तरह, आओ तुम भी आओ, सबको लपेटेंगे। प्लस गुणनफल, गुणनफल कितना है? √5 बराबर 0। क्या आंसर आएगा? एक्स स्क्वायर, ये जुड़ेगा घटेगा कुछ भी नहीं होगा। √5 बराबर, बस क्या कर सकते हैं? फोर क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर है ना, माइनस मूलों का योगफल, योगफल कितना है? योगफल है 1 इंटू एक्स, एक्स गुणनफल कितना है? 1, तो प्लस का 1 ही आ जाएगा, बराबर 0 हो गया। क्या कर सकते हैं? और जब मैंने बताया जब दोनों एक से होते हैं, इसका मतलब क्या हो रहा होता है? होल स्क्वायर हो रहा होता है, ये होल स्क्वायर है, इक्वालिटी आ गई। अब दूसरा, अगला क्या है? फिफ्थ, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, योगफल कितना है? -1/4 इंटू एक्स प्लस गुणनफल, गुणनफल कितना है? 1/4 बराबर 0। ये क्या हो जाएगा? एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस x/4 प्लस 1/4 बराबर 0। एलसीएम कॉमन होता है तो कॉमन हो जाता है, एलसीएम कॉमन होता है तो कॉमन हो जाएगा, जुड़ने वाले जुड़ जाते हैं, घटने वाले घट जाते हैं। ये हो गया, जब भी एलसीएम कॉमन होगा तो कॉमन हो जाएगा, जुड़ने वाले जुड़ जाएंगे। ये बात क्लियर है ना? 4 की तरह गुणा करा दीजिए, ये हो जाएगा 4x प्लस x प्लस 1/4 इधर आ गया 0 नीचे से, इसके साथ पड़ गया 4 भाग का गुणा में आ गया 0, ये तो आंसर आ गया। अब कौन बचा? ये बचा भैया, ये तो कर लीजिए अपने आप। एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल कितना है? 4 इंटू एक्स होगा प्लस गुणनफल कितना है? 1 बराबर 0। आईजी सारे क्वेश्चन हो गए, नोट कर लीजिए।